इवन जामिया स्कूल में 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स में 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में और साथ ही डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसके बारे में और आपके रिजल्ट्स के बारे में भी और एंड में आपको कट ऑफ के बारे में भी बता देंगे इन शॉर्ट में कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। इससे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है क्या JMICU, क्योंकि जामिया स्कूल से रिलेटेड कोई भी अगर डिटेल चाहिए तो आपको जामिया की वेबसाइट दैट इज़ JMICU.in उस पर जाना है। और जैसे उस पर जाएंगे तो इस तरीके का लिंक आएगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है। यहाँ पे कई सारे लिंक है एडमिशन वाले सेक्शन में, मतलब इस वाले सेक्शन में, मगर जितने भी लिंक है आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। पहली बात यह है कि आपका अगर रिजल्ट आता है तो आपके इस लिंक पर रिजल्ट आएंगे, तो आपको इससे अपडेटेड रहना है। क्योंकि पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका जो रिजल्ट का जो डेट है, जो जामिया स्कूल ने अपना रिजल्ट का जो डेट बताया है वो आपका 15 मई बताया, और आज आपका 13 मई है। तो आने वाले 3 से 4 दिन में, 3 दिन के अंदर में आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, जैसे इन्होंने प्रोस्पेक्टस में जो बताया उसके हिसाब से। तो रिजल्ट आपको कहाँ पता चलेगा, वो इस वाला लिंक पे, यहाँ पे जाके कैसे चेक करना है उस पर मैंने वीडियो बनाया है, वो देख लीजिएगा। पहला ये हो गया। दूसरा, अगर आप कहेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है, तो कट ऑफ जो है मैं बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट 80 से 90 के बीच में आपका 11 साइंस का कट ऑफ रहेगा। और 11 साइंस का वही, अगर आप बोलेंगे मैं मुस्लिम OBC हूँ या मुस्लिम वुमेन या मुस्लिम या जनरल, तो यूजुअली होता ये कि 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस जाता है। जैसे अगर मान ली कि 85 प्लस अगर रहा जनरल का, तो आप मुस्लिम का मानकर चलिए कि 83 रहेगा, मुस्लिम वुमेन का मान लीजिए 80 रहेगा। तो ऐसे ही 1 से 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स का कट ऑफ का डिफरेंसेस जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ का मैंने आपको 11 साइंस का एक बता दिया कि इसका मिनिमम जो कट ऑफ जाने वाला होगा, मिनिमम वो 75 प्लस या 70 के आसपास, इससे कम नहीं जा पाएगा, क्योंकि सीट्स कम है और बच्चे काफ़ी, मतलब पेपर भी काफ़ी ईजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो हाई जाएंगे। तो ये मैं मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ। इससे कम जिसके है वो उम्मीद, अभी बस एक लिस्ट रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप अपना देख लीजिएगा कि भाई मुझे वेट करना चाहिए कि नहीं करना। लेकिन जिसका 70 मार्क्स से कम है, वही 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स के बारे में अगर हम कट ऑफ की बात करें, आर्ट्स एंड कॉमर्स का, तो आर्ट्स का हर साल जो है जामिया का वो 75 प्लस रहते हैं मिनिमम, या 70 के आसपास मिनिमम रहते हैं, मतलब 70 से 80 के बीच में। वही कॉमर्स में भी जो है 65 से लेकर के 75 या 75 के बीच में रहते हैं। यानी कि बात करा जाए तो मिनिमम जो है आर्ट्स एंड कॉमर्स में 65 के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं मिनिमम। अब ये देख लीजिए, वही जैसे मैंने पहले ही आइडिया दिया कि भाई जनरल और मुस्लिम वुमेन से कट ऑफ का जो डिफरेंस रहता है वो 2-3 मार्क का रहता है, इससे ज़्यादा का नहीं रहता है। तो मैंने आपको अब तक जो है आपका रिजल्ट के बारे में और आपके कट ऑफ के बारे में बता दिया। अब आप देख लीजिए कि आपको इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी एक ही 3 से 4 दिन में तो आपके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। खैर, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका एडमिशन किस तरीके से होगा। तो पहले तो ये कि आपको रिजल्ट में जिस कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट मतलब एंट्रेंस एग्जाम दिए, उनका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में उनका नाम आएगा। जब नाम आता है उसके बाद उसी रिजल्ट्स में डेट मेंशन होता है कि आपका जो एडमिशन, जैसे सपोज करें कि अगर 15 मई को रिजल्ट आता है, तो मान लीजिए आपका जो एडमिशन होगा वो 21 से 26 मई के बीच में, कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम मिल जाता है उधर, और गैप भी मिल जाता है 1 हफ्ते का। मतलब 1 हफ्ते के बीच में आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और 3 से 4 दिन के अंदर में जाकर एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, तो एक तो पहला ये हो गया कि भाई रिजल्ट आने के बाद आपको टाइम पता चल जाता है कि आपका एडमिशन कब होने वाला है ये, और जो भी बच्चे का नाम है उनका डेट मेंशन होता है। हाँ, रिजल्ट में 2 टाइप का रहता है, एक तो सेलेक्टेड कैंडिडेट का रहेगा और दूसरा जो है आपका वेटिंग लिस्ट रहेगा, मतलब कौन कौन बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है वो रहेगा। फिर पहला टाइम जो पहला मौका मिलता है सिलेक्टेड कैंडिडेट का, फिर वेटिंग लिस्ट बाद में रिजल्ट आता है, फिर से 2-3 लिस्ट आता है। तो उस 2-3 लिस्ट आएगा, सेकंड या थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट आएगा, उसमें जिन स्टूडेंट का नाम वेटिंग लिस्ट में होगा उनको मौका मिलेगा, एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ था जो मैंने बता दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर खुद भी इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आपके एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे हम उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी ऐसा है कि आप जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इस गाइड को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको तब तक पता चल जाएगा। अच्छा, एक बताओ, जो रिजल्ट्स आते हैं उस रिजल्ट्स में ना मेंशन होता है क्या क्या, कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। वैसे इन्होंने इन शॉर्ट में बता रखा है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या इस बार लगने वाला होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा, साथ में एक जीरोक्स करा लीजिएगा, 1 से 2 जीरोक्स करा लीजिएगा, मतलब पहला मार्कशीट लग रहा है। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेंगे, मेंशन है यहाँ पे, तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए। तीसरा ये है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी जहाँ से आपने 10th किया है वहाँ से वही स्कूल जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देगा, तो वहाँ से वो ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मुस्लिम OBC, मुस्लिम वुमेन या मुस्लिम कैटेगरी से, जनरल वालों को कोई कैटेगरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट अगर मुस्लिम या किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक परफॉर्मा दे रखा है, उसको फिल करके देना पड़ेगा।
इसके साथ ही आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि ऑलरेडी अगर जामिया के वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे स्कूल सेक्शन में तो उसको वो आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड, जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। टीसी भी मिलता है स्कूल की ओर से, टीसी रख लेंगे अपने पास। और अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, गैप जो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10th आपका 23 में हुआ है, 24 में फिर से दिए तो 1 साल हो गया ना देखा जाए तो। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट 22 में है, 22 में दिया था, अब 24 में दे रहा है, तो उसके हिसाब से 2 साल गैप हो जाएगा। तो इन स्टूडेंट को मौका नहीं मिलेगा। इसको जो 2022 में 10th किया हो, 2023 में जो 10th किया हो और जो 2024 में किया उनको एडमिशन मिलेगा, मौका मिलेगा। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड हो गई, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन के टाइम में देना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि ज़्यादातर बोर्ड रिजल्ट्स आ चुके हैं। हाँ, आप जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजर्वेशन के बेस पे आते हैं। जैसे 30% जो सीट्स है वो मुस्लिम के लिए, 10% मुस्लिम वेमेन के लिए, 10% मुस्लिम ओबीसी, जो ओबीसी या SC ST के लिए, वो जो मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आते हैं वो, यानी 50% जो सीट्स है सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, जस्ट बिकॉज ऑफ जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इस वजह से। अब ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो मैंने बोला था कि परफॉर्मा देना पड़ता है, जैसे अब परफॉर्मा किस टाइप का रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा लास्ट, बिल्कुल एंड टाइम में दिखेगा, एंड पे। जैसे ये देखिए इन्होंने आंसर की OMR शीट कैसा रहेगा। OMR शीट ऐसा ही था ना आपका, कुछ अलग तो था नहीं। तो OMR शीट किस तरीके से रहेगा वो इन्होंने सैंपल दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब ये परफॉर्मर है, देखिए ये परफॉर्मा किन को देना पड़ेगा, जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट मुस्लिम में माइनॉरिटी, सॉरी मुस्लिम माइनॉरिटी में, मुस्लिम मतलब OBC है मुस्लिम में, या मुस्लिम में ST हैं, उनको ये परफॉर्मा फिल करके देना पड़ेगा। फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, वैसे स्टूडेंट जो मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस मुस्लिम में वो मुस्लिम OBC के अंदर या ST के अंदर आते हैं, उनको ये वाला परफॉर्मा देना पड़ेगा। मतलब पेज नंबर कितना मैं बता दूँ, PDF नंबर 40 जो है प्रिंट करा लीजिएगा, एडमिशन लेने से पहले इसको प्रिंट करा लीजिएगा। कौन स्टूडेंट कराएंगे, जो जिसका कैटेगरी जो है मुस्लिम OBC में है या मुस्लिम ST में है, यानी फॉर्म में आपने या तो मुस्लिम OBC सेलेक्ट किया या मुस्लिम ST सेलेक्ट किया उनको। नेक्स्ट पेज नंबर 39 है, ये है ना, ये 39 आप देख सकते हैं। अब 39 ये किन को देना पड़ेगा, ये वाला, ये जो है मुस्लिम माइनर वेमेन, यानी मुस्लिम गर्ल्स जो है वो अगर फॉर्म अप्लाई करने वक्त अगर मुस्लिम वेमेन चूज़ करी है तो वो ये वाला सेक्शन को प्रिंट करवा के इसको फिल करके सबमिट करेंगे। देखिए ये मुस्लिम वेमेन के लिए हो गया। और नेक्स्ट बात करें तो ये हो गया मुस्लिम माइनर के लिए, यानी जो मुस्लिम कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया जाम में उन लोगों के लिए, मतलब फॉर्म आपने फिल किया था वहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन था, तो जो कैंडिडेट्स मुस्लिम वेमेन मुस्लिम चूज़ किया है उनको ये वाला परफॉर्मा एडमिशन के टाइम में लेकर सबमिट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन जो भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। साफ यहाँ पे मेंशन, मुस्लिम माइनर का मतलब जो मुस्लिम कैटेगरी चूज़ की उनको ये वाला सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा लीजिएगा। जो मुस्लिम वेमेन है उनको ये वाला सेक्शन इसको प्रिंट करा के डिटेल लिख करके और फिर सबमिट करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम में। और जो मुस्लिम OBC है उनको ये वाला डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। अब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये काफ़ी है। तो ये बेसिकली मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस बता दिया। बाकी फ़ी वगैरह को लेकर आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे फिर सवाल हो कि मेरा फ़ी, एडमिशन फ़ी कितना लगेगा, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि फ़ी कितना लगेंगे। जैसे देखिए अगर आपका 11th यहाँ पे मैं दिखा देना चाह रहा हूँ, ये रहा यहाँ पे, अगर आपका सीनियर सेकेंडरी में होता है, सीनियर सेकेंडरी में अगर आपका एडमिशन होता है तो फ़ी जो है देख लीजिए, 1 साल का सीनियर सेकेंडरी का फ़ी जो है 3845 रुपये हो। किन का, सीनियर सेकेंडरी में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि चाहे वो 11 साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, अगर आपके सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन हो रहे हैं तो उस केस में आपके फ़ी जो है वो कुछ इतना लगेगा 1 साल का। और वही अगर हम वही स्टूडेंट अगर हो, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आपके 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में सेल्फ फाइनेंस में अगर एडमिशन मिलता है, यानी सेल्फ फाइनेंस इन द सेंस कि सैयद आबिद हुसैन में अगर आपका नाम आता है, या फिर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में अगर आपका नाम आता है, चाहे वो 11th हो में, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में, उस केस में आपके जो फ़ी लगेंगे वो कुछ इस तरीके से मेंशन है। फ़ी जो है टोटल 1 साल का जो है वो 31,000 है, देख लीजिए 1 साल का फ़ी, और जिसमें आप 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट में, एक सेकंड में फिर से थोड़ा वेरीफाई कर लो इसको, ये रहा। जी बिल्कुल, मतलब 9 to अच्छा नहीं पेमेंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादा इन सेंस की है कि आपका जो पेमेंट लगेगा 1 साल का वो 35,828 लगेगा अगर आपका सैयद आबिद में नाम आता है तो। पहला। दूसरा ये है कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का मौका मिलेगा, मतलब एक बार में आपको 20,000 और सेकेंड टाइम में वो आपको 6 महीने का गैप मिल जाएगा आपको। तो ये मैंने आपको जो है पेमेंट का सीन समझा दिया।
फिर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल आपको बाद में मिलेगा, अभी नहीं। जब आपका एडमिशन मिल जाएंगे उसके बाद फिर हॉस्टल का सेपरेट फॉर्म आता है और आपको फिल करना होता है। हॉस्टल मेरिट बेस पे मिलता है, डिस्टेंस जिसका होता है उसको मिलता है। और बस यही कुछ बेसिक चीज़ था, मैंने आपको ढंग से समझा दिया है कि अच्छा अब आगे होगा क्या। जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट के बाद सीधा आपको डेट मिलेगा, उस डेट में आपको एडमिशन लेने जाना होगा, तो उस टाइम आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। और साथ ही एक बड़ा हॉल रहता है, वहाँ पे सारे बच्चों को बैठा दिया जाता है। फिर वहाँ पे एक फॉर्म देंगे, मतलब ऑफलाइन फॉर्म होगा, फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल करना होगा और उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके देंगे। वो वेरीफाई करेंगे एंड वेरीफाई करने के बाद फिर फाइनली एक फ़ी स्लिप देंगे आपको कि पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद फिर वही आपका एडमिशन हो गया, डन। फिर आपको मुबारकबाद, आप जामे के स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखें, मैंने आपको जामिया स्कूल के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट में बता दिया है। अगर स्टिल कोई डाउट्स क्वेरी होता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है। पर हाँ, मैंने बता रखा है कि जो कट ऑफ है मिनिमम कितने जा सकते हैं, ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर 10 लोगों से पूछ रहे हैं मेरा 60 मार्क्स होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत कम हैं। और यूजुअली अगर आप जामिया की कट ऑफ देखेंगे उससे हाई रहता है, काफ़ी हाई रहता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए और ऐसे ही उल्टे सीधे किसी भी सवाल मत कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू।